जितने भी मरे सबको। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर आपको बताते हैं, आज की संभल मस्जिद विवाद पर अहम सुनवाई है। आज कुएं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। शाही जामा मस्जिद के पास स्थित कुएं पर यह सुनवाई होने वाली है। यूपी सरकार से मुस्लिम कमेटी का दावा खारिज हुआ था। कुआं सार्वजनिक जमीन पर है, ये बात कही गई थी रिपोर्ट में, और उसके बाद आज अहम सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में होने वाली है। कुएं को लेकर के सार्वजनिक जमीन पर यह कुआं बना हुआ है, इसको लेकर दावा किया गया था और इसी के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने याचिका लगाई थी, जिस पर आज सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करने वाला है। तो अहम दिन है इस मामले को लेकर के। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो संभल में आज कई सारे अपडेट्स हैं। संभल विवाद पर जहां सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, वहीं अवैध कब्जे पर सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। संभल की शाही जामा मस्जिद के साथ में बने हुए कुएं, जिसको कि धरणी वाराह कूप भी कहा जाता है, उसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। और सुनवाई से पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर जो फोर्सेस की तैनाती है वो मस्जिद के बाहर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। बड़ी संख्या में जो आरआरएफ के जवान हैं, यूपी पुलिस के जवान हैं, पीएसी के जवान हैं, उनकी यहाँ पर तैनाती है। वहीं दूसरी तरफ जो अगर आप कुएं देखें तो उसको भी पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेशों के हिसाब से जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित करके रखा गया है। 10 जनवरी को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यथा स्थिति बनाने के निर्देश दिए थे, यानी कि इस कुएं पर किसी तरह के पूजा पाठ या किसी तरह के फेरबदल या निर्माण का कार्य नहीं किया जा सकता था। हालांकि मस्जिद कमेटी ने इस मामले में कुछ फोटोग्राफ करके दाखिल करके ये दावा किया था कि ये जो कुआं है वो मस्जिद परिसर का हिस्सा है। हालांकि यूपी सरकार ने जब इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी तो कहा था कि जो मस्जिद कमेटी ने फोटोग्राफ्स लगाए हैं वो गुमराह करने वाले हैं। ये कुआं जो है वो मस्जिद के हिस्से के अंदर ना होकर मस्जिद के बाहर मौजूद है, और बल्कि ये कुआं नहीं बल्कि साथ ही साथ ये जो मस्जिद का परिसर है ये भी सार्वजनिक जगह पर बना हुआ है, ये सार्वजनिक संपत्ति पर है, ये किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। अब आज होने वाली सुनवाई में जो कि मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी, उन्हें यह देखना होगा कि क्या यथा स्थिति को बरकरार रखना है या फिर मस्जिद कमेटी या फिर यूपी सरकार के दावे को सही माना जाए। और अगर यूपी सरकार के दावे को सही माना जाता है, जिसमें यूपी सरकार ने कहा था कि सार्वजनिक संपत्ति पर इस बने कुएं का इस्तेमाल जो है वो हर कोई कर सकता है, तो पुराने फोटोग्राफ्स के इस्तेमाल से के आधार पर यहां पर लोग दोबारा से, खास करके हिंदू पक्ष के जो लोग हैं वो यहां पर कुआं पूजन कर सकेंगे, जो कि लंबे समय तक यहां पर होता आया था। लेकिन एक समय बाद धीमे धीमे न सिर्फ इस कुएं को बंद कर दिया गया बल्कि मस्जिद कमेटी के लोगों ने इस पर ताला लगाकर इसकी चाबी फिलहाल अपने पास रखी हुई है। और यूपी के संभल से ही एक और बड़ी खबर आपको चलिए बता देते हैं। सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क को नोटिस दिया जा सकता है। संभल हिंसा मामले में जो 24 नवंबर 2024 को हुआ था, इस मामले में नोटिस जारी किया जा सकता है और साथ ही एसपी सांसद के अवैध निर्माण की भी जांच की जा रही है। पीडब्ल्यूडी के अफसर की अवैध निर्माण की नपाई का भी काम शुरू है। नखासा पुलिस ने अवैध निर्माण के नोटिस भी चस्पा कर दिया है। संभल सांसद जियाउर रहमान मुश्किलें उनकी बढ़ती जा रही। देखिए, पहले बिजली चोरी का मामला, हिंसा भड़काने के आरोप लग ही रहे हैं और साथ ही साथ अब अवैध निर्माण पर भी नोटिस मिल सकता है। जामा मस्जिद के सदर जफर अली की गिरफ्तारी के बाद अब संभल सांसद की गिरफ्तारी की भी तलवार उन पर लटक रही है। अवैध निर्माण के मामले में भी एसपी सांसद मुश्किल में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। एसपी सांसद के अवैध निर्माण पर बाबा का बुलडोजर चल सकता है। पीडब्ल्यूडी के अफसर नापतोल कर रहे हैं, नपाई कर रहे हैं जमीन की, और अब उम्मीद है कि एसपी सांसद के घर पर भी एक्शन हो सकता है। संभल सांसद को देना होगा इंच इंच का हिसाब। बिना नक्शा पास हुए कैसे करा दिया अवैध निर्माण? बर्क की बोलती बंद, आ रहा बाबा का बुलडोजर। पीडब्ल्यूडी के अफसरों ने की सांसद के घर की नापतोल। क्या अब संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर बाबा का बुलडोजर चलेगा? क्या सपा सांसद का बिना परमिशन और नक्शे से बना अवैध निर्माण वाला घर गिरेगा? संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। सपा सांसद के घर की नपाई शुरू हो गई है। सपा सांसद बर्क के घर अफसरों की टीम जांच कर रही है। जियाउर रहमान बर्क के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल सकता है। जब पुराने खतौनी को निकाला गया और खसरा निकाला गया और जब संभल प्रशासन ने मापा तो उसने पाया कि यह जो जमीन जो है
किया है। कहीं ना कहीं जो है बिना नक्शा पास कराए हुए इसे बनाया गया है, जिसके बाद से संभल प्रशासन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहा है। और इसी एक्टिवनेस को लेकर के संभल प्रशासन एक बार फिर से जो है सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पहुंचा और उसके बाद यहाँ पर जाँच की, यहाँ पर नपाई किया गया। जियाउर रहमान बर्क को पिछले साल ही निर्माणाधीन मकान को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। आरोप है कि सपा सांसद संभल के दीपसराय एरिया में मकान बनवा रहे हैं, उसमें अवैध निर्माण किया गया, जिसको लेकर पीडब्ल्यूडी की टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है और नखासा पुलिस ने मौके पर नोटिस भी चिपका दिया है। हम लोगों ने निर्देश दिया है, समझे? किसने निर्देश दिया? उप जिलाधिकारी महोदय ने, और टीम का गठन हुआ है। उसमें बस मेजरमेंट करनी है। क्या 4 सदस्य और 5वें वो विनिमित क्षेत्र के हैं। क्या जय विनिमित क्षेत्र हूँ मैं। क्या कार्य? मुझे आदेश मिले थे यहाँ पे मेजरमेंट जो सांसद जी का मकान था तो उसके पैमाइश करनी थी, तो उसी के लिए आए हुए हम लोग टीम के साथ में। संभल के एसडीएम वंदना मिश्रा का कहना है कि सपा सांसद की ओर से नगर निगम से बिना नक्शा पास कराए निर्माण कराया जा रहा है। सपा सांसद की ओर से न ही कोई सबूत पेश किए जा रहे हैं और न ही कोई ऐसा तथ्य पेश किया गया जिससे साबित हो सके कि ये कोई नया निर्माण नहीं है। मैं उनके घर पे खतरा है, बुलडोजर चल सकता है। देखिए, एक्ट में जो प्रोविजन है हम तो उसके अनुसार चलेंगे। हम स्पेसिफिकली किसी विषय में बात नहीं कर रहे हैं, पर अगर वो जो एक्ट है वो सभी के लिए है, वो स्पेसिफिकली किसी के लिए नहीं है। जब हम धारा 10 में वाद दर्ज करते हैं और नौ निर्माण या इस तरह के निर्माण जो बिना नक्शे को स्वीकृत कराए हुए विनियमित क्षेत्र में किए जाते हैं तो वो सभी पर लागू होता है। वो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, वो सभी के लिए एक समान ही है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर संभल में हिंसा फैलाने का भी आरोप है। जामा मस्जिद के सदर जफर अली की गिरफ्तारी के बाद अब संभल सांसद की गिरफ्तारी पर भी तलवार लटक रही है। संभल हिंसा में सांसद जियाउर रहमान बर्क भी नामजद अभियुक्त हैं, इसलिए वो भी रडार पर हैं। इसी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। संभल मामले पर एक और जानकारी। संभल में आज नेजा मेले का पहला दिन है। नेजा मेले के आयोजन पर प्रशासन ने पाबंदी लगाई है इस साल, और ऐसे में मेले को लेकर संभल में हाई अलर्ट है। प्रशासन सख्त है, कड़ी सुरक्षा है, और देखिए पुलिस की टीम लगातार सड़कों पर मुस्तैद है। संभल में अलर्ट पर है पुलिस प्रशासन, क्योंकि नेजा मेला जो हजारों साल से संभल में लगता आया था सालार मसूद गाजी की याद में, उसको अनुमति देने से इस बार जिला प्रशासन ने इनकार किया। आक्रांताओं के नाम पर कोई मेले नहीं लगेंगे, ये बात साफ कर दी गई। आयोजकों में इसको लेकर के नाराजगी थी, और आज क्योंकि नेजा मेला लगने का पहला दिन था, ऐसे में पुलिस की टीम सड़कों पर एक बार फिर से नजर आ रही है। और चलिए एक बार फिर से ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं कि नेजा मेले की शुरुआत कब से हुई थी। तो इसको ऐसे समझिए कि उत्तर प्रदेश के संभल में इस साल नेजा मेला सबसे पहले ये जानिए कि नहीं लगने वाला है, क्योंकि सालार मसूद गाजी के नाम पर ये जो मेला है हजारों साल से लगाया जाता रहा है। संभल जिला प्रशासन ने इस साल मेले की इजाजत नहीं दी और कहा साफ साफ कि आक्रांताओं के नाम पर मेले नहीं लगाए जाएंगे, इसकी परमिशन नहीं दी जा सकती है। संभल में हजारों साल से ये नेजा मेला हर साल इसी वक्त लगा करता था। महमूद गजनवी का भांजा था सालार मसूद गाजी, जो कि आक्रांता था, क्रूर था। सालार मसूद गाजी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, देश के कई हिंदू मंदिरों को लूटा था, और ये बात जो है ये साफ सामने प्रशासन की तरफ से रखी गई कि आप कितना भी कह लें, आक्रांताओं का महिमा मंडन अब संभल में नहीं होगा। सीओ अनुज चौधरी, एसपी सिटी सभी तमाम लगातार सड़कों पर गश्त कर रहे हैं। लोगों को साफ कर दिया गया है। आयोजक इसको लेकर नाराज जरूर हुए थे कि इतने सालों से ये नेजा मेला लगता आया है, आखिरकार अब क्यों इस पर पाबंदी लगाई जा रही है। तो जिला प्रशासन की तरफ से इजाजत नहीं दी गई और कहा कि नेजा मेला नहीं लगेगा, और इस साल ही नहीं आगे से कभी भी नहीं लगेगा। तो आज देखिए, क्योंकि नेजा मेला अगर हर साल की तरह लगाया जाता तो आज नेजा मेला का पहला दिन होता, जो कि सालार मसूद गाजी की याद में लगाया जाता है। वो सालार मसूद गाजी जिसने सोमनाथ मंदिर को लूटा और भी काशी से लेकर गुजरात, दरअसल इस्लाम के प्रचार को लेकर के उसने हिंदुओं पर असंख्य जुल्म ढाए, हिंदू मंदिरों को तहस नहस किया, और उस आक्रांता के नाम पर यह मेला हजारों सालों से लगाया जाता रहा है। बहराइच में इसकी मजार भी है, उसको भी हटाने की बात कही जा रही है, और वहां पर भी मई के महीने में मेला लगाया जाता है, लेकिन देखना होगा उसकी इजाजत भी दी जाती या नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का रुख साफ है कि किसी भी आक्रांता का महिमा मंडन कम से कम उत्तर प्रदेश में तो नहीं होने दिया जाएगा। और संभल में यही वजह है कि नेजा मेला पर इस बार पाबंदी लगाई गई है। हालांकि जो आयोजक हैं, जो लोग हजारों सालों से इसमें शामिल होते आए हैं, वो नाराज हैं। पहला दिन है, इसलिए किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो, इसको लेकर के पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। नेजा मेला जिस मैदान में लगाया जाता रहा है, जहां आयोजन होता रहा है, वहां पर भी इस वक्त पुलिस की मौजूदगी है।
और चलिए एक बार फिर से आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर नेजा मेले की शुरुआत कब से हुई। तो यूपी के संभल में इस साल नेजा मेला नहीं लगेगा। सालार मसूद गाजी के नाम पर यह मेला लगाया जाता था, क्योंकि संभल जिला प्रशासन ने मेले की इजाजत नहीं दी। आक्रांता के नाम पर मेले नहीं लगाए जाएंगे, इसलिए परमिशन नहीं दी गई। हजारों सालों से लगातार हर साल नेजा मेला इस वक्त लगा करता था। महमूद गजनवी का भांजा था सालार मसूद गाजी, जिसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, हिंदुओं पर जुल्म ढाए थे, और उसी आक्रांता के नाम पर यह मेला हर साल तक, जो तकरीबन 1 महीने तक चलता है, लगाया जाता रहा है पिछले हजारों सालों से, और इस साल उसकी इजाजत नहीं दी गई है। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। कोई एक मेला लगाते उत्तर प्रदेश में, एक पुलिस के ऑफिसर का वीडियो देखा, नहीं, उन्हें लुटेरा था, तुम मेला नहीं लगाना। कैसे मालूम तुम कौन लुटेरा था? नहीं, लुटेरा था, तुम नहीं लगाना। अच्छा, लिख के दे दो लुटेरा था, कानून बना दो लुटेरा था, और हमको बताओ लुटेरों का कौन, कानून बना के बोलो ये सब लुटेरे हैं, और हमको ये बताओ कि कौन लुटेरा नहीं था, उसका भी कानून बनाओ। 1000 साल से मेला होता है, बोले नहीं, लुटेरे का मेला नहीं करना। कौन है तुम ये डिसाइड करने वाले? क्या BNSS में लिखा हुआ है लुटेरा? क्या कानून में लिखा गया लुटेरा? नहीं, नाम वो है लुटेरा। अरे तुम क्या कर रहे हो उस देश को? तुम कहां ले जाकर छोड़ रहे हो उसको? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस मुबारक महीने में फलस्तीनियों के लिए भी दुआ करिए। और संभल से हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, अगर मेला लगता हर साल की तरह आज भी, तो आज पहला दिन होता नेजा मेला का, इसको लेकर के वहां कैसे अलर्ट पर प्रशासन दिख रहा है? क्योंकि आयोजकों में इसको लेकर नाराजगी नजर आ रही थी। बिल्कुल, देखिए, आयोजकों में इसको लेकर नाराजगी है, लेकिन प्रशासन ने पूरी तरह से सभी प्रकार के जो आयोजक हैं, धार्मिक कमेटी, जो धार्मिक मेला कमेटी के लोग हैं, उन सभी को पाबंद कर दिया है। उन पर जो है मुचलके लगा दिए, तय कर दिए गए, और अगर वो किसी तरीके से नियमों को तोड़ते हैं तो उन पर जो है जुर्माना उन्हें भरना होगा। यही नहीं, इस बार जहां पर ये जो रास्ता, जहां पर हम खड़े हैं, यहाँ पर जो है ये आगे नेजा मेला का पूरा रास्ता जो है शुरू होता था। यहाँ पर आज के दिन भयंकर बड़ी संख्या में जो है वो लोगों की भीड़ हुआ करती थी, और उसके बाद एक दिन बाद संभल शहर के अंदर नगर पालिका के मैदान में मेला लगता था। लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी जो मेले में शामिल होता था, चूंकि मेला लगा नहीं तो उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। धार्मिक कमेटी के लोग, जो गांव के लोग थे, वो भी अब चूंकि उनको पूरी तरह से प्रशासन ने इनकार कर दिया कि एक अव्यवस्था थी, एक कुरीति थी, जिसको हम स्वीकार नहीं करते हैं, और ऐसे में मेले की इजाजत नहीं दी गई है। और एक ऐसा शख्स जो कि यहाँ पर आक्रमण करने और लूटपाट मचाने आया था, उसके मेले को एक धार्मिक मेले के तौर पर मनाना, जिसका धार्मिक कोई महत्व नहीं है, और बाद में इस मेले को बदलकर सद्भावना मेला नाम देने की कोशिश करके उसको बदलने की कोशिश करना, इन सभी कोशिशों को जो है वो फिलहाल संभल जिला प्रशासन ने पूरी तरह से इनकार कर दिया है। और आज मेले का कोई नामो निशान, नेजे मेले का कोई नामो निशान फिलहाल संभल में नहीं दिखाई दे रहा। और सालार गाजी को लेकर, जिस तरीके से उसके साथियों को लेकर उनकी जो बर्बरताओं की कहानियां जो हैं वो इतिहास के पन्नों में कहीं कहीं दर्ज हैं, और बहुत सारी चीजों को समय के रहते दबाकर जिस तरीके से ग्लोरीफाई किया गया सालार गाजी के आने और उसके साथियों और उन सभी लड़ाइयों को, जो लड़ाई हुई पृथ्वीराज चौहान के समय के वक्त हुई, उन सभी को प्रशासन ने कहा कि नहीं, एक कुरीति थी, इसका धर्म से कोई महत्व नहीं है, और इस तरह के मेलों को इजाजत नहीं देना चाहिए। जाहिर तौर पर बिल्कुल, ये बात योगी सरकार की साफ उनकी तरफ से कर दी गई है। खुद भी उन्होंने मुखर होकर हर बार बोला है कि आक्रांताओं के नाम का कोई महिमा मंडन उत्तर प्रदेश में कम से कम नहीं होगा। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। आगे भी तस्वीर आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे।